आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आप सभी के कई सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें कई सारे डाउट हैं। तो सबसे पहला डाउट आपका है कि प्रिंट को कैसे निकालना है, साथ ही साथ ब्लॉक प्रेफरेंस कैसे भरना है, 3 ब्लॉकों के विकल्प क्यों दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हो गया तब क्या करें, क्या बिना म्यूचुअल साथी के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इन सभी को देखने वाले हैं, साथ ही साथ और अन्य बिंदुओं पर भी इस बारे में बात करेंगे। तो पहला बिंदु एक है जो कि क्या बिना म्यूचुअल साथी के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और बाद में आप जो है म्यूचुअल साथी मिल जाए तो आप उनके साथ म्यूचुअल करा लीजिएगा। साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि क्या जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल और ज़िले के अंदर म्यूचुअल दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप पेयरिंग किसी एक के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि जो नियम है कि अगर आपने पेयरिंग कर दी है तो फिर आपको ट्रांसफ़र लेना ही होगा। इसलिए आप समझ करके जो है ये पेयरिंग की प्रोसेस कीजिएगा। ज़िले के बाहर आपको म्यूचुअल साथी मिल चुके हैं तो आप जो है पहले उनके साथ ही वरीयता रखिएगा कि आप अपने ज़िले से पहले बाहर चले जाइएगा। अगर आप अंतर जनपदीय का ट्रांसफ़र का फॉर्म भर देंगे और पेयरिंग भी कर लेंगे तब फिर आपको ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही लेना होगा। तो इस चीज़ को आपको सावधानी से करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जो है फॉर्म भरने के बाद प्रिंट कैसे लेना है और बाकी चीज़ों को। फॉर्म फिल करने के बाद आप सभी को प्रिंट कैसे लेना है उसके लिए आप होम पेज पर जाएंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पर फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आप क्लिक कर देंगे और आप इसको जो है अपने मोबाइल में या टैबलेट में या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। PDF पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर जो है इंटरनल स्टोरेज खुल करके आ रहा है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना करके आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और जो है इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफ़र के नाम से एक जो है यहाँ पर फ़ोल्डर बना लिया, 2025 लिख दिया और ज़िले भी लिख दिया, ज़िले के अंदर। ठीक है, ऐसा आप फ़ोल्डर बना लेंगे और यहाँ पर आप देखें म्यूचुअल दिख रहा है ना आपको, जो है म्यूचुअल 2000 फॉर्म यहाँ पर जैसे कि ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र का बनाया था तो उसको आप जो है ढूंढ लेंगे और उसी में जो है आपको ये सेव करना है। यहाँ पर जो है इसको सेव कर दिया है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे कि ब्लॉक प्रेफरेंस कैसे भरें। तो देखिए, ब्लॉक प्रेफरेंस जो है आप सभी के लिए बताया गया है कि ब्लॉक प्रेफरेंस आप सभी को फिल करने हैं। तो उसको आपको किस टाइप से भरना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, 3 ब्लॉकों के विकल्प आखिर क्यों दिए गए हैं। तो देखिए, 3 विकल्प आप सभी से लिए जा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले तो आप तीनों ऑप्शन में एक ही ब्लॉक का नाम नहीं भर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपकी जो है नियुक्ति आपके ब्लॉक में है और आप चाहते हैं उसी ब्लॉक में ही आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है, यानी कि स्कूल से दूसरे स्कूल में ही जाना है, तब भी आप वो विकल्प भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है आप भरना चाहें भरें, तीसरा भरना चाहें ना भरें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ही जो है ब्लॉक का नाम दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 3 का दे सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 1 का तो देना ही होगा। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप ले रहे हैं तो आपको एक विकल्प प्रदान करना होगा कि जैसे मान लीजिए आप किसी ब्लॉक में हैं, आप उस अपने ही ब्लॉक में दूसरा सिर्फ विद्यालय बदलना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको जो है दूसरे ब्लॉक में जाना है तो उस ब्लॉक का नाम ही अकेला दे सकते हैं, और चाहे तो 2 और 3 भी दे सकते हैं, और नहीं चाहे तो एक ही विकल्प दे करके आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी अर्जेंट नहीं है कि ये जो है आपको जो है तीनों विकल्प देना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक। अब वहीं अगली बात कर लें एडिट की। तो देखिए, फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए फॉर्म भरते समय आप सावधानी रखें। और साथ ही साथ जब आप मानव समुदाय ID और लॉगिन कर लेते हैं तो जो आपकी डिटेल आती है उसमें भी कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो फिल हो करके अभी आ रहा है उसमें आप कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। इसके पहले जो है ऑप्शन दिया हुआ था, डेट बढ़ाई गई थी कि 10 तारीख तक आप जो है अपना एडिट करा सकते हैं ब्लॉक लेवल पर। और आपका एडिट नहीं हुआ है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है सो है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़िले के अंदर की बात है। आप कभी भी इसमें संशोधन करा सकते, कोई समस्या नहीं है, इससे कोई बड़ी चीज़ होने वाली। हाँ, अगर आपका कैडर अलग दिखा रहा है तो इसमें समस्या हो सकती है, क्योंकि असिस्टेंट टीचर
का प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो वो कैडर है, अगर वो कैडर गलत होगा तब जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपके विद्यालय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, जो है जिले स्तर पर ज्वाइनिंग अलग है, या कोई और डिटेल जो आपको दिख रही है अगर वो गलत है तो उसके लिए आपको कोई भी परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। साथ ही एक और समस्या इसमें आ रही है कि फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो साइन और जो आपका जो आईडी है यानी कि पहचान पत्र के रूप में आपसे जो चीज़ें मांगी जा रही है उनका साइज़ 20 KB करने पर वो काफ़ी कम की हो जा रही है। इसकी वजह से ब्लरिंग दिख रही है, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो है कोशिश करें कि उस कंप्रेस करके जो है उसको इमेज को कम करके जो है 20 KB में बनाएं, जिससे कि उसमें दिख जाएगी। कंप्रेस करेंगे तब फिर आप कंप्रेस करके जो है उसका KB कम करें, ठीक है। आप इसके लिए गूगल की हेल्प ले सकते हैं। गूगल पे कई सारे आपको इमेज रिसाइजर मिल जाएंगे कंप्रेस करने के लिए, तो उसको आप करें। वहीं आगे बात कर लेते हैं तो इसमें एक और चीज़ पूछी जा रही है कि फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अभी जनपदों के आदेश जारी होंगे, जिस जनपद में फॉर्म भरते जा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर आदेश होने शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल आप जो है BSc ऑफिस में जाइएगा और वहाँ पर आप अपनी मिनिमम चीज़ें लेकर के ही जाइएगा। जैसे कि आपने जो प्रिंट निकलेगा वो किसी में 1 प्रिंट निकल रहा है, किसी में 2 पेज में आ जा रहा है, तो आप वो सारे प्रिंट लेकर के जाइएगा। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन से लेकर के BTC तक, B.Ed तक और CTET टेट सब कुछ आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। अपनी फ़ोटो लेकर के जाइएगा, अपना आधार कार्ड, जो भी आपने जो ID प्रूफ में लगाया हुआ है, चाहे वो वोटर कार्ड लगाया हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगाया हो, पैन कार्ड लगाया हो, और जो एक ऑप्शन और दिया है बैंक पासबुक विद फ़ोटो वो लगाया हो, यही 4 दिए हुए हैं। आधार कार्ड का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इन्हीं में से वो ले जाइएगा। अपना भरा हुआ फॉर्म ले जाइएगा, पूरी फाइल बना करके ले जाइएगा। फिर वहाँ पर जो मांगेंगे आप दे दीजिएगा। अभी पेयरिंग नहीं हो रही है तो अभी किसी प्रकार का कोई भी शपथ पत्र वगैरह अभी नहीं लगना है, इसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। अभी सिर्फ फॉर्म भराए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद जो है फिर जो है वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी और PSA सर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है आपकी पेयरिंग होगी। उस समय जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका पेयर होगा, फिर जो है आपका शपथ पत्र, दोनों के अलग अलग लगेंगे। वो प्रोसेस अगली है। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको अपने शैक्षणिक दस्तावेज ले जाने, अपनी को एप्लीकेंट के नहीं ले जाने। को एप्लीकेंट मतलब जिसके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा रहे हैं, उसके साथी के कोई भी डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं लगाने, ना ही किसी प्रकार का कोई भी शपथ पत्र अभी यहाँ पर लगाना होगा। तो ये चीज़ें हैं। और एक और बड़ी समस्या है कि फ़ोटो की जगह जो है ID अपलोड हो गया है, या ID की जगह पे जो है आपके साइन अपलोड हो गए हैं, तो ऐसी चीज़ भी हो रही है। फ़िलहाल इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता थी। आपने अगर ऐसा कर दिया है तो इसको लेकर के फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज़िले स्तर पर है, इसलिए जो है आप अपनी एक शपथ पत्र लगा दीजिएगा, ठीक है, और इससे आपका वर्क हो जाएगा। फिर भी आप जो है कमेंट कीजिएगा तो आप जो है आपको इसके बारे में बता दिया कैसे आप इसको सही करा सकते हैं। इसको आपको अलग आप कमेंट कीजिएगा, इसको आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको करना है। फ़िलहाल इससे कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव आपके ऊपर इससे नहीं पड़ने वाला है। फ़िलहाल आप एक शपथ पत्र बना लीजिएगा इसको लेकर के। तो ज़िले स्तर की बात है इसलिए हो जाएगा, क्योंकि ज़िले स्तर पर ही होना है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ जो है इसकी जगह ये अपलोड हो गया था, तो वहाँ पर आप शपथ पत्र में लिख देंगे। तो जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो चीज़ यहाँ पर ऐसे अपलोड हो गई है। तो फाइल में अभी जो है यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसी प्रकार कोई भी शपथ पत्र आप सभी का इस बारे में अभी नहीं लगेगा। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 विकल्प 1, 2, 3, तो इनमें से आप कोई भी एक फिल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखिए वांछित विकल्प 1 कंपलसरी है, स्टार मार्क दिया हुआ है, इसलिए इस चीज़ को आपको ज़रूर फिल करना होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको कंपलसरी है, एक विकल्प आपको देना ही होगा। वहीं फ़ोटो युक्त पहचान पत्र में आप सभी को मालूम है 4 चीज़ें ही आ रही हैं, उन चीज़ों को आपको भरना। तो फ़ोटो में जो है वोटर कार्ड हो गया आपका, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक विद फ़ोटो और वोटर कार्ड, सभी की जो है 20 KB की ही साइज़ होनी चाहिए, इसलिए आप पहले से बना करके रख लें। आप अपनी एक फ़ोटो 20 KB की पहले से मोबाइल में सेव करके रखें, स्वयं का हस्ताक्षर बना करके रखें। इनको आप जब स्कैन कराते हैं तो कम साइज़ में स्कैन कराइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्रेस करिएगा, कंप्रेस करने के बाद फिर रीसाइज कीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेस करने से आपकी फ़ोटो की क्वालिटी
कम ख़राब होती है। आप अगर डायरेक्ट कम करते हैं तो उसमें जो है क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कंप्रेस में क्या होता है, उसका केवी भी कम हो जाता है और क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है। तो इस प्रकार से पहले से आप करवा के रखिएगा, या फिर आप साइबर कैफ़े पे जाइएगा, वहाँ से आप करवाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा कि आपकी साइज़ सही से कम कर दीजिए अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। फ़िलहाल आप गूगल की मदद से ऐसा कर सकते हैं और कोशिश रहेगी इसका एक अलग से वीडियो बना करके आप सभी को बताया जाएगा किस प्रकार से आप जो है 50 केबी तक की या 100 केबी तक की फ़ाइल को आप 20 केबी में किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि आपको इस बारे में अब जो है एक वीडियो बना करके कैसे आपको कंप्रेस करना है में जो है जल्द से जल्द आप सभी को बताया जा सके। वहीं इसमें ये डिटेल दिख रही है, ये चीज़ अभी अब संशोधित नहीं हो पाएगी। पहले मौका दिया गया था कार्य तैनाती का जनपद सेवक संवर्ग, कार्य विद्यालय अध्यापक का नाम, जन्म तिथि, कार्य पद नाम, मोबाइल नंबर, कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने तिथि, कार्य विकास क्षेत्र का नाम, कार्य विषय, लिंग, कार्डर, मानव संसाधन आईडी, पत्र व्यवहार, ये चीज़ें अभी एडिट नहीं हो पाएंगी। इनमें जो भी दिख रहा है आप उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अभी जैसा है आप वैसे ही फॉर्म फिल कीजिएगा। इसको आपके ज़िले के अंदर की बात है तो आप इसको कभी भी सही करा सकते हैं। वहीं OTP के लिए आप जो है कोशिश कीजिएगा कि शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में आप फॉर्म फिल कीजिएगा। साथ ही साथ सुबह आप मॉर्निंग में 5 बजे से 10 बजे तक फॉर्म फिल करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इस समय जो है फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाता है, इसलिए आप इन समयों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ट्राई ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई भी विकल्प नहीं है। आप जो है और इसके लिए आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से ना करें फॉर्म, आप जो है लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से जो है फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो है पहले से, लेकिन आप जो आपको बताया है इमेज, आपकी जो फ़ोटो लगनी है और आपकी जो आईडी लगनी है और जो सिग्नेचर है उनको आप पहले से बना करके रखिएगा। और जो भी इमेज आप सेव कर रहे हैं, जैसे आपकी फ़ोटो है तो इसमें नाम भी उसका ज़रूर लिख लीजिएगा, माई फ़ोटो, ठीक है। पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो माई पैन कार्ड, ठीक है। साइन कर रहे हैं तो माई सिग्नेचर। इसको लिखने से क्या होता है कि जब आप अपलोड करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी कि हो सकता है कि आप फ़ोटो की जगह अपना पैन कार्ड डाल दें और पैन कार्ड की जगह आप फ़ोटो डाल दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप उसको ध्यान रखें, क्योंकि फिर इस बारे में कई साथियों ने पूछा भी है कि ऐसा हो गया है तो क्या करें। तो इसके लिए आप पहले से ही सावधानी ज़रूर रखें। अगर हो गया है तो इसके लिए कि आप चिंता मत करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जिले स्तर से है इसलिए हो जाएगा। आप जो है इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें चैनल से। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहेंगी ट्रांसफ़र से रिलेटेड आप सभी को दी जाती रहेंगी। और कोई भी कमेंट है इस संबंध में आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा और उसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।